प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा भारी लगेगा, ठीक है? हाँ, ज़्यादा नहीं लिखता है। क्वेश्चन ध्यान देना, जब मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो आप लोगों को क्वेश्चन मिलाना है, पहले क्वेश्चन समझना है। लिखता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, समझे? प्रथम 7 पदों का योग, हाँ, S7 कितना है? 49। बोलो ये क्लियर है? प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग मतलब S17 कितना दिया हुआ है? 289, 289 है ना? तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? n पदों का योग, मतलब Sn निकालना है, ठीक है? समझ गया? देखो बोल रहा है कि कोई एपी में 7 पद हम लेंगे और उसको जोड़ देंगे तो 49 आएगा, और फिर यदि उसी एपी में 17 पद लेके जोड़ेंगे तो 289 आएगा, ठीक है? तो n पदों का योग क्या होगा, मतलब कितना लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? कितना लेना है वो खास नहीं दिया हुआ है कि 18 पद का क्या होगा, 20 पद का क्या होगा, ये नहीं दिया हुआ है। n पदों का योग ज्ञात करना है, तो आंसर भी इसका संख्या में नहीं आएगा, n वगैरह ही आएगा, ठीक है? क्या पूछा मैंने सुना है? n पदों का योग Sn निकालना है, ठीक है? कितना पद तक है ये पता नहीं है, ठीक है? जैसे कि ऐसे रहता है ना कि 10 पदों तक निकालिए तो S10 निकालेंगे, लेकिन इसमें वो नहीं दिया है, ठीक? आंसर इसका बोल रहा है n पदों तक, यानी कि पद कितना है वो नहीं पता, पद को n मान लिया है, ठीक है? कोई पद है इसको n मान लिया है और बोल रहा है इसका योग ज्ञात करें, तो आंसर भी हमारा इसका संख्या में नहीं आएगा, n वगैरह में ही आएगा, ठीक है? देखो इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। S7 बराबर कितना दिया? चलो एक काम करो, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। n/2 2a + n - 1 इंटू डी। देखो S7 कितना है? 49 है। n कितना है? 7 है, और बटा के इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, हो जाएगा 2a + n है 7 - 1 और गुना डी। अभी देखो इसको हम काट देते हैं, 7 का 7 और 7 सती 49, ठीक है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, काटने से थोड़ा आसान हो गया, 7 दूना 14 हो गया। काट दिए सर। हाँ बराबर है ना, बीच में बराबर हो तो काटेंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ठीक है? अब बराबर देखो, इधर कुछ नहीं बचा, 1 एकम 1 होगा, तो ऐसे भी 1 को क्या लिखेंगे, क्या बच गया इधर? 2a प्लस 7 में से 1 घटा दे, हाँ 6 हो गया, और 6 गुना हो जाएगा d से 6d, ठीक है? हो जाएगा, इसलिए 2a + 6d = 14, इक्वेशन 1, समीकरण 1, ठीक है? अब उससे निकलेगा समीकरण 2, ठीक? उसके बाद हम Sn निकालेंगे, नहीं समीकरण 2 निकाल के फिर a और d का मान निकालना है, ठीक है? फिर वो निकालेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। यहाँ देखो बच्चा, ये दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? देखो S17 क्या होता है? n/2 2a + n - 1 इंटू डी। अब देखो S17 कितना दिया है? 289, और n का मान कितना दे दिया है? 17 बटा में 2। अब देखो ये हो जाएगा 2a + n कितना है? 17 - 1, उसी तरह बनाएंगे, और d, ठीक है? गुना भी यहाँ लिख सकते हैं। अभी देखो बटा में कुछ नहीं है तो 1 होना चाहिए, है ना? अब देखो इसको हम काट सकते हैं, 17 एकम 17 और 17 17 ही होता है 289, 17 17 ही है 289, ठीक है ना? अब देखो ये 17 गुना हो जाएगा किससे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा? 2a घटा देंगे 16d। अब देखो इसको समीकरण बना देंगे, लिखेंगे, इसलिए क्या बच गया इधर? 2a + 16d और बराबर इधर 34, समीकरण 2। देखो
समीकरण 1 और समीकरण 2 अभी बना है। अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से ए और डी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1। अच्छा चलो, अच्छा हुआ कि 2a दोनों जगह बराबर है। 2a प्लस 6d 14, इधर है 2a प्लस 16d 34। देखो प्लस है माइनस माइनस, ठीक है, ये दोनों कैंसिल। इसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा ना, तो 16 में से हम 6 घटा देंगे तो माइनस के 10d, और 34 में से हम 14 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा रे? माइनस के 20। माइनस माइनस कट जाएगा, है ना, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा? 20/10। काट देंगे तो अब क्या करेंगे? d का मान आ जाएगा, फिर भी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 किधर है? इधर है, देखो 2a प्लस 6d बराबर 14। देखो बच्चा ध्यान दे, ये हो जाएगा। अच्छा a का मान पता है क्या? d का मान पता है। 2a प्लस 6 गुने d कितना है? 2, अब बराबर इधर 14। अब देखो इधर हो जाएगा 2a बराबर 14 का 14 प्लस का 12, ये 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 प्लस का उधर ले जाएंगे माइनस के 12, ठीक है ना। अब पता नहीं दिखेगा कि नहीं वहाँ, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चा? 2, और बटा में आ जाएगा, काटेंगे तो 1, ठीक है। अभी बाकी है, बस मिटा दीजिए। अभी हमको क्या निकालना है? Sn निकालना है ना। तो देखो Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ d तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, वीडियो थोड़ा देखो देखो n/2, n का मान यहाँ पे हमको नहीं पता है, ठीक है, n के जगह में n ही लेने बोला है। अब देखो यहाँ पे 2a, तो ये जाएगा 2 गुना a का वैल्यू हम लोगों को पता है, अभी हम निकाले कितना है? 1, प्लस n नहीं पता, n पता है क्या? तो n माइनस 1 लिखो, और गुना d ये भी पता होगा हम लोगों को, कितना है यहाँ पे? 2 है। अभी देखो ये हो जाएगा n/2, ठीक है, और 2 1 कम 2, और प्लस ये 2 n से गुना होगा और 2 1 से भी गुना होगा, तो 2 गुना n क्या हो जाएगा इधर? 2n और माइनस 2 1 जा 2, ठीक है रे, ये हो जाएगा n/2, ठीक है, और 2 में से 2 घटेगा तो दोनों कटेगा, ठीक है। वाह रे आसिफ, क्या बच गया रे? 2n। अब 2 से 2 भी कट गया, तो क्या बच गया? n 2 बार, n स्क्वायर आंसर। आपको पहले ही बताए थे कि आंसर इसका n वगैरह में आएगा।